इस वर्ष भी धनतेरस वाले दिन यानी धन्वंतरी जयंती वाले दिन 29 अक्टूबर 2024 को हम आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाएंगे। और इस बार की जो हमारी थीम है वो है आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ, यानी पूरे विश्व के लिए आयुर्वेद का नवाचार। विगत वर्षों में हमने देखा है कि आयुर्वेद के अनेक प्रकार के सिद्धांतों के ऊपर बहुत सारे रिसर्चेस हुई हैं, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनको प्रूफ किया गया है कि एकदम सही है, और साइंटिफिकली कैसे उसके पीछे के क्या सिद्धांत हैं, उसके पीछे की क्या साइंस है, उसको भी प्रूफ किया गया है और चल भी रहा है रिसर्च वर्क। तो हम ये कहेंगे कि आयुर्वेद हम लोगों के लिए एक ऐसा वरदान है, भगवान का दिया हुआ, भगवान धन्वंतरी का दिया हुआ, जिसकी वजह से हम लोग आज स्वस्थ हैं। और आने वाले वर्षों में हम सभी लोग एक दूसरे को अगर ये जानकारी दें तो हम सभी लोग स्वस्थ रह सकते हैं। तो स्वस्थ रहने के यानी हेल्दी रहने के बहुत सारे तरीके हमें आयुर्वेद में देखने को मिलते हैं। ये एक चिकित्सा पद्धति भी है जिसमें हम बीमार लोगों का इलाज करते हैं। अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, चाहे वो क्रॉनिक डिजीजेस हैं, पुरानी बीमारियां हो गई हैं, चाहे वो एक्यूट डिजीजेस हैं, नई किसी को परेशानी हुई है, चाहे वो स्किन प्रॉब्लम्स है, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हैं, नर्वस सिस्टम रिलेटेड इश्यूज हैं, यानी बोन्स और जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स हैं, तो इन सब का इलाज जो है आयुर्वेद में बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। और वैज्ञानिक तरीके से इनके अंदर आयुर्वेद की जो पैथी है उसके अंदर की जो आयुर्वेद की दवाइयां हैं वो कैसे काम करती हैं, उनके पीछे की साइंस भी हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और इस पे काम बहुत हुआ है और हो भी रहा है। आयुर्वेद में महिलाओं के लिए अनेक प्रकार के जो चिकित्सा सिद्धांत बनाए गए हैं, उनको स्वस्थ रखने के लिए, महिलाओं को अनेक प्रकार के रोगों से बचाने के लिए, और उनके रोगों का इलाज भी आयुर्वेद में अच्छा बताया गया है। बच्चों के लिए बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उनको रोगों से बचाने के लिए, उनको अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए, पैदा हुए बच्चों को जो है माता का दूध कितना इंपॉर्टेंट है उसके लिए, और उससे भी बीमारियां हो सकती है, इन सभी बातों का विवरण हमें आयुर्वेद में मिलता है। तो आयुर्वेद हमारे लिए खजाना है जो हमें ये बताता है कि हमें कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे हेल्दी रहना है, और अगर है बीमार हो गए तो नेचुरल तरीके से औषधियों से कैसे ठीक हो जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। तो मैं ये कहूंगी कि हम सभी लोगों को इस बार धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस के रूप में हम आयुर्वेद के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए, और भगवान धन्वंतरी को याद करते हुए आयुर्वेद के दिए हुए इस वरदान की हमें सुरक्षा करनी चाहिए। और आप सभी को आने वाली आयुर्वेद दिवस की शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें और आयुर्वेद अपनाएं।